एडजेक्टिव के 9 प्रकारों में से मैंने 4 प्रकार को बतला दिया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आगे मैं एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव बताने जा रहा हूँ। एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव। संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण, संकेतवाचक, वाचक, विशेषण। नाम भी है एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, नाम भी स्पष्ट है, एकदम वही नाम है। इसको हम ये भी कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सीधा सीधा नाम, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक। संकेतवाचक विशेषण, जो हमने पढ़ा है प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वही हमारा यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कब? जब इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग होता। तो कहने के लिए क्या कहेंगे? वे एडजेक्टिव्स, वे एडजेक्टिव्स, वे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति, किसी या किसी छोड़िए, व्यक्ति और वस्तु, एक ही नहीं, वही अधिक भी हो सकता है। वे एडजेक्टिव्स जो व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, डिनोट करते हैं, की ओर संकेत करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं बता दूं? कुछ नहीं है इसमें। दिस, दैट, दीज, जैसे पढ़ा था उसने, दोज, सच और सेम। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जब इनके साथ नाउन का प्रयोग हो। नाउन से कुछ भी का प्रयोग हो। नाउन का प्रयोग न होने की दशा में ये क्या हो जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। एकदम क्लियर। मैं कहा था उसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताते समय कि यह एडजेक्टिव ही होता है। तो इनके नाउन जब इनके साथ नाउन का प्रयोग, इनके साथ नाउन का प्रयोग हो। नाउन का प्रयोग या नाउन न होने की दशा में, जानते ही हैं, नाउन न होने की दशा में, जो साथ नाउन न होने की दशा में ये प्रोनाउन हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन हो जाते हैं। बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल देते हैं तो हो जाएगा। इधर हमारा एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा यहाँ प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक नाउन है और दिस इज संकेत। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो दिस की ओर इशारा कर रहे हैं और उसके साथ नाउन है।
तो ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ दूसरा, दिस इज माई बुक, ठीक है। यहाँ ये दिस जो है इशारा कर रहा है, जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था कि दिस दैट जो इशारा करते हैं, दिस नज़दीक के लिए है, दैट एक वस्तु के लिए, दैट दूर के लिए एक वस्तु के लिए है, बीज जो है नज़दीक के लिए है एक से अधिक के लिए, और दो दूर के लिए है एक से अधिक के लिए, ठीक। तो दिस बुक इज माइन और दिस इज माई बुक। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ किसके साथ नाउन नहीं है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए। दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं। बात तो कही हुआ, आर अरे दीज के साथ आर लगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, दीज आर योर बुक्स, ठीक। यहाँ योर के साथ बुक्स है, लेकिन यहाँ हमको दिस से, तो ये देख रहे हैं कि दिस के साथ जो नाउन है, दिस बुक दिस बुक्स, दिस, और यहाँ दिस के साथ नाउन नहीं है, दूर है, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है, यही दिस दिस, और इसके साथ है तो एडजेक्टिव है। उसी प्रकार है, दैट है, दोज है, सच गर्ल है, सेम गर्ल है, हाँ, तो ये सब क्या है, जब उसके साथ कोई नाउन है तब तो यही शब्द, यही दिस दैट दिस दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और नाउन इसके साथ नहीं है तो यही प्रोनाउन है। हो गया ये। अब आगे बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकार सूचक। पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध सूचक, संबंध वाचक या सूचक, विशेषण, ठीक। पहले का मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव है क्या, ये अधिकारवाचक या संबंध सूचक विशेषण है। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद मैं पोजेसिव केस बतलाया था। तो पोजेसिव केस को मैं दो भागों में बांटा था। क्या, पोजेसिव केस को दो भागों में बांटा था, तो उसमें एक भाग को मैं कहा था एडजेक्टिव, पहले भाग को, और दूसरे भाग को मैं कहा था प्रोनाउन, यही कहा था। ये इसमें क्या था, आई के अनुसार माई था, इधर माइन है, ठीक। ये क्या है, आवर, ये आवर्स, यही था। और उसके बाद यू, योर, योर्स, हीज, हाँ ये क्या था, हीज, और यहाँ भी हीज था। हर, यहाँ हर्ष था। ईट, ईट्स, नहीं ईट्स नहीं, ईट्स का नहीं था। दियर, और यहाँ दियर्स था। ये मैं बतलाया था। मैं ये कहा था कि एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं, उसे मैं बतला दिया था। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर रहता है, ये मैं वहाँ समझाया था। आई इनके प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। भाई नाउन के बदले किया जाता है तो प्रोनाउन होगा नहीं, इसके साथ नाउन होगा नहीं, तो खुद प्रोनाउन है। और मैं उस समय बताया था कि इन सभी शब्दों के साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य रहता है। उसी को मैं अब दूसरी प्रकार से इसी बात को बताने जा रहा हूँ। इसी चीज़ से यही चीज़ है, इसी चीज़ को मैं दूसरे रूप से बता रहा हूँ कि पोजेसिव एडजेक्टिव है तो यही चीज़, अधिकार या सम्मान सूचक। वो क्या है, तो वे एडजेक्टिव्स जो किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी व्यक्ति जानते हैं कि नाउन होता है, या वस्तु के मालिक को बतलाते हैं। ओनर को, ओनर मास्टर को बतलाते हैं।
वे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक को बतलाते हैं, या अर्थात किसी नाउन पर अधिकार, किसी नाउन पर अधिकार या संबंध बतलाते हैं, किसी नाउन पर अधिकार या संबंध बतलाते हैं। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। प्रोनाउन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इनके साथ कोई ना कोई नाउन होता है, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अब क्या मैं बताया, यही शब्द है, याद रहे, यही और कुछ नहीं है, यही है। माई, आवर, योर, हीज, हर और दियर, इस प्रकार के लिख सकते हैं, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक, आई का माई है, वी का आवर है, यू का योर है, ही का हिज है, या किसी पुरुष का नाम है उसका भी हिज है, स्त्री के लिए हर है, और इस सबका, इन दोनों का बहुवचन दियर है। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो मैं कहा कि ये किसी नाउन के, मैंने किसी व्यक्ति या वस्तु को ओनर को बतलाते हैं, मैंने मालिक को बतलाते हैं, या ये कहें अर्थात किसी नाउन पर अधिकार या संबंध बतलाते हैं। जैसे मैं कहूँ माई पेन, मतलब पेन पर मेरा अधिकार है। इस पेन नाउन पर किसका अधिकार है? माई, मेरा अधिकार है, हिंदी में बता रहा हूँ। इसका अधिकार इस पर है, मेरा जो है अधिकार है किस पर? पेन पर। इस पेन पर किसका अधिकार? माई पेन। मैं कहूँ कि दिस इज योर हाउस, ये दिस इज योर हाउस, हाउस नाउन है, वस्तु है, इसका अधिकार किसका है? इसका है। इसका, इस हाउस का मालिक कौन है? योर। ये क्या है? ये वस्तु है, इसका मालिक कौन है? यही मालिक है, ओनर है, योर। यहाँ मालिक कौन है? माई, ये मालिक है। मैं कहा कि स्वामित्व का मालिक बताता है। इस नाउन का मालिक यही पॉजिटिव है। क्या है? यही पॉजिटिव है। उसका अधिकार क्या है? उसका मालिक कौन? इससे संबंध, इस घर से संबंध किसका है? योर का। इस पेन से किसका संबंध है? माई का। इसका मालिक कौन है? मैं, माई। इसका मालिक कौन है? योर, मैंने यू। ठीक है, तो इस प्रकार मैं बताया कोई एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक को बतलाते हैं, अर्थात किसी नाउन पर अधिकार या संबंध बतलाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जैसे मैं बता दिया इस तरह। इसे और बात करते हैं। दोज आर हर, दोज आर हर कार। ठीक, कार्स, दोज आर हर कार्स। ये कार्स का मालिक कौन है? कोई महिला है, देख रहे हैं। इस कार पर अधिकार इसका हर का है, ये नाउन है, और नाउन पर अधिकार हर का है। कहने का मतलब कि नाउन तो है, लेकिन उसका मालिक हर, मतलब कोई सी है, मतलब कोई स्त्री है। और ये मैं हूँ, इस पर जो है यू हो, तुम हो। तो कहने के मतलब वे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक को बताते हैं, अर्थात किसी नाउन पर अधिकार या संबंध बतलाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जानते हैं कि नाउन के साथ रहते हैं, ये प्रोनाउन में बताया था। और नाउन के साथ नहीं रहते हैं तो इसका रूप माई का माइन हो जाता है, ये बताया जा चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सत्वा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स
विभाग सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण विभाग सूचक एडजेक्टिव, इसको प्रोनाउन में भी बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और वही चीज़ जो है एडजेक्टिव ही है। अब जान गए कि प्रोनाउन कब है, एडजेक्टिव कब है। जब उसके साथ नाउन होगा एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं है वो प्रोनाउन है। बस वे एडजेक्टिव्स, इसको लिख सकते हैं विभाग सूचक, ठीक है। वे एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ, विभाग सूचक वही विभाग सूचक है। वे एडजेक्टिव्स जो दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध कराते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं? जब इनके साथ कोई नाउन हो। जब इनके साथ कोई नाउन हो। नाउन न होने की दशा में, नाउन न होने की दशा में ये प्रोनाउन हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। जब उसके साथ नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर उसी तरह दो भाग बना लेते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। देखें वे एडजेक्टिव्स में कौन कौन से हैं, बात करते हैं। ईच है, लिख ले पहले। ईच है, इवरी है और आइदर और नाइदर, बस यही तो है। आइदर और नाइदर, यही मुख्य है, और नाइदर, ठीक। ईच, इवरी, आइदर और नाइदर, यही है इस प्रकार के। यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। कब? अब यहाँ बात करें एडजेक्टिव। कब एडजेक्टिव होंगे? कब? जैसे ईच, पहला, ईच बॉय will get, each boy will get this book. Each boy will get this book. प्रत्येक लड़का इस किताब को प्राप्त करेगा। बांटा जा रहा है कि सरकारी की बुक आती है तो बांटा जाता है, तो बता रहा है टीचर कि ईच बॉय विल गेट दिस बुक, ठीक है। ईच के साथ हमारा बॉय है। बॉय क्या है? नाउन है। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव, अलग कर रहा है, प्रत्येक लड़का। ईच बॉय कह रहा है, तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ इसी को बात करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? ईच ऑफ द 3 boys, 4 boys will get this book. क्या देखा? ईच के साथ क्या है? बॉयज यहाँ है, ईच के साथ नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और ईच के साथ बॉय है तो क्या है? ये याद रहे, ईच और इवरी इनके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन नहीं लगता, इनके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ईच बॉय, एवरी बॉय इसके साथ, और इसके साथ प्लूरल, आप के बाद प्लूरल का प्रयोग होता है। मैंने पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, पढ़ाया है कि इनके साथ क्या होता है? प्लूरल नाउन। आप कंस्ट्रक्शन में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, यही नियम है इसका। अब ये पहला। दूसरा बात करते हैं,
आइदर बॉय केम हियर। आइदर बॉय, आइदर के साथ देख रहे हैं कि नाउन है, ये नाउन है और ये आइदर एडजेक्टिव का काम किया। अब कहते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ खुल जाता है कि आइदर क्या होता है। आइदर ऑफ द टू, आइदर और नाइदर दो के लिए होता है केवल, ईच और इवरी दो से अधिक के लिए होता है। आइदर ईच, आइदर बॉय केम हियर, आइदर ऑफ द टू बॉय, आइदर ऑफ द टू बॉयज, टू बॉयज केम हियर, केम हियर। बताया आइदर बॉय केम हियर, ईच बॉय विल गेट दिस बुक, एवरी बुक, या नाइदर, ये हम लोग क्या आता है नाइदर, आइदर जब नाइदर बॉय केम हियर, नाइदर ऑफ द टू बॉय केम हियर, ये तो क्लियर हो गया। इवरी है, ईच है, ईच बॉय विल गेट दिस बुक, एवरी बॉय विल गेट दिस बुक, एवरी ऑफ दीज थ्री बॉय विल गेट दिस बुक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बतला दिए कब कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का अलग अलग बोध कराता है। और ईच, इवरी, आइदर और नाइदर इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं कब, जब इनके साथ नाउन हो, और यही साथ में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो गए। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। 8वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, जहाँ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव यही जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। तो प्रायः जो है जो पहले आता है उसी का नाम ज़्यादा आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। अब जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया था हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये सब क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस थे। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बात करनी है। इंट्रोगेटिव में जानते हैं कि प्रश्नवाचक विशेषण, वे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, पूछने का काम करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? हु, व्हिच, हुज और व्हाट। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जब इनके साथ जब प्रोनाउन भी नाम है तो इनके साथ क्या होगा, नाउन है। जब इनके साथ नाउन हो, नाउन न होने की दशा में, ये प्रोनाउन हो जाते हैं। दो भाग बता दिया जाए, इधर एडजेक्टिव, इधर जो है प्रोनाउन, तुलना भी हो जाए, जानकारी भी हो जाए। जैसे कि व्हिच है, हुज है, कुछ भी। और बात करते हैं व्हिच बुक
व्हिच बुक डू यू वांट टू रीड, मान लो लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क होता ही है। व्हिच बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी किताब तू पढ़ना चाहते हैं। यहाँ बुक के साथ बुक से नहीं लगा, याद रहे ये व्हिच है, ये बुक नाउन हो गया, व्हिच जो है हमारा एडवर्ब का काम किया। क्यों? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि बुक के नाउन के पहले व्हिच के बाद जो है नाउन है। ठीक है, इनके साथ यहाँ बात करते हैं। यहाँ व्हिच ऑफ लग गया तो बुक्स हो जाएगा, व्हिच ऑफ बुक्स, कौन सी किताब, या व्हिच ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से जो लिखा जाता है, व्हिच ऑफ दीज बुक्स, दीज बुक्स। अब इसके बाद डू यू वांट टू रीड, ठीक है। यहाँ देखा कि व्हिच के बाद कोई नाउन नहीं, ये प्रोनाउन हो गया। व्हिच के बाद ये है बुक, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा बात कर लेते हैं। whose हाउस इज दिस, यह किसका घर है। हाउस के साथ हुज लगा है, तो यहाँ क्या होगा, whose इज दिस हाउस। हुज जो है अकेले है, यहाँ नाउन के साथ है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये प्रोनाउन है, जानी गए हैं। इसी प्रकार व्हाट है, आगे मिटा दे, व्हाट का लिख देते हैं। व्हाट पेन डू यू वांट टू बाई, ये हो गया एडजेक्टिव। थोड़ा चलिए ठीक है। व्हाट पेन डू यू वांट टू बाई, कौन कलम तुम खरीदना चाहते हो। तो व्हाट डू यू, पेन है ना, व्हाट के बाद पेन है, ये नाउन है, ये जो है एडजेक्टिव का काम किया है। अब यहाँ हम बात करते हैं दूसरी तरफ, ये तीसरा है। इस तीसरी तरफ दूसरी तरफ बात करते हैं, और पेन नहीं लेना है। व्हाट डू यू, पेन समाप्त हो गया। व्हाट डू यू वांट टू बाई, व्हाट डू यू वांट टू बाई, क्वेश्चन मार्क। व्हाट पेन डू यू वांट टू बाई, व्हाट पेन डू यू वांट टू बाई, कौन कलम, कैसी कलम तुम खरीदना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बाई, तुम क्या खरीदना चाहते हो। तो पेन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और इसके पास कोई नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। और एक अंतिम है एम्फैटिक एडजेक्टिव। एम्फैटिक प्रोनाउन भी है, लेकिन वो दूसरा था। यहाँ एक भेरी और क्या है, एक भेरी है और ओन शब्द है, उनके साथ कोई नाउंस हैं, प्लूरल नाउंस, तो एम्फैटिक प्रोनाउन एडजेक्टिव काम करता है। एम्फैटिक नोवा है, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। इसमें दो ही एडजेक्टिव हैं। एम्फैटिक दृढ़वाचक, दृढ़ सूचक, इसमें है ओन और भेरी, और भेड़ी का प्रयोग नाउंस से पहले करके, ओन और भेरी का प्रयोग नाउंस से पहले करके उस नाउंस पर दबाव डालने का काम, दबाव डालने का काम
किया जाता है तो ओन और भेरी को एम्फैटिक एडजेक्टिव कहा जाता है। एम्फैटिक एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्या बताया मैं? ओन और भेरी है, यही दो है, इन्हीं के बारे में बात करना है। ओन और भेरी, ओन को बारे में बताया गया था। ओन है और भेरी है का प्रयोग नाउंस से पहले, ये प्लूरल नाउन है, करके उस नाउंस पर दबाव डालने का काम किया जाता है। तो ओन और भेरी को एम्फैटिक प्रोनाउंस एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, ये वो नाउंस क्या हो सकता है? ओन निजी ब्रदर्स, निजी भाई निकलते हैं। भेरी भी वो निजी की तरह एकदम आवश्यक। तो कहने का मतलब किसी नाउन पर दबाव डालने के लिए कहता है। जैसे मैं कहूँ आई सा देम क्वेरलिंग, आई सा देम क्वेरलिंग देयर, I saw them quarreling there with my own eyes. यहाँ ओन आइज या भेरी आइज एक के बात हुआ। आई सा देम क्वेरलिंग देयर, मैंने उन्हें देखा, उन लोगों को क्वेरलिंग झगड़ा करते हुए वहाँ, मैंने उन्हें वहाँ झगड़ा करते हुए देखा। विथ माई ओन आइज, अपनी नंगे आँखों से, निजी आँखों से। ये आइज पर दबाव डाला जा रहा है या भेरी पर, माई भेरी आइज, ये माई ओन आइज, इस आइज पर हमारी इम्फैसिस हो रहा है, इम्फैसिस दबाव डाला जा रहा है, या ये कहें इस पर इम्फैटिक पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। इसलिए ओन और भेरी को हम क्या कहते हैं? एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। इस प्रकार मैंने एडजेक्टिव के सभी प्रकारों को बतला दिया कि ये कौन एडजेक्टिव को प्रकार के हैं और ये कैसे बनते हैं, और इसकी पहचान किया भी कुछ एडजेक्टिव को बतलाया। अब आगे मैं इनका यूज बतलाऊंगा कि एडजेक्टिव का यूज सेंटेंसेज में कैसे होता है।